याद दिया करें मुझे, वरना याद नहीं रहता। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। नए लोगों के लिए आपको इसको यस करना पड़ेगा, क्योंकि फिर सबकी परमिशन से रिकॉर्डिंग होती रहे। जी, गॉट इट। गॉट इट हो गया। अब मैं हुरूफ इल्लत करवा रही हूँ सादिया को और परवीन को। ठीक, सो सिस्टर सादिया एंड सिस्टर परवीन, आपने कल वाव से शुरू होने वाले करे थे, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। तो मैंने आपसे कहा था कि वाव शुरू में होगा या वाव मिडिल में होगा या वाव एंड में होगा। तो आज हम करते हैं वाव मिडिल में, ठीक है? और जाहिर है जो राबिया हैं ये अभी शुरू कर रही हैं, तो ये बाद में आएंगी उन लफ्जों पे, ठीक है? तो सिर्फ ये अभी देखेंगे कि हुरूफ इल्लत को हम कैसे करते हैं, उसकी गर्दान, और हम मुज़क्कर कर रहे हैं और वाव कर रहे हैं, ठीक? तो वाव मिडिल में तो बहुत आसान है, क्योंकि आप बहुत ही मशहूर लफ्ज है काफ वाव लाम, ठीक? इसका जो हुरूफ मिडिल में आ गया, जब इसका आप मुज़क्कर थर्ड पर्सन बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? काला। यही बात मैंने कल समझाई थी ना, हुरूफ इल्लत होता है जब मर्जी होती है तब्दील हो जाता है, जब मर्जी होती है कहता है मैं गिर जाऊंगा, जब मर्जी होती है कहता है किसी कोई और आ जाओ, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो काला, कालू, कुलता, कुलतुम, कुलतू, कुलना, ठीक है? अच्छा, इसका मुजारे क्या हो जाएगा? यकूलू, यकूलूना, तो आसान सा है ये तो, है ना? जी। तकूलू, तकूलूना, अकूलू, नकूलू, ठीक है? सिर्फ मुज़क्कर कर रहे हैं हम, राबिया को भी समझाएंगे बाद में, ठीक है? अच्छा, अब आप इसके अमर भी बना लीजिए। कुल, कुलू, ठीक है? कुल, कुलू, ठीक हो गया? जी। कुलू, कुलू, ये मजा आया ना अब इसको सोच के? हाँ, वो कुल वाज़ेह हो गया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। हाँ, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो अब आपको हम होमवर्क भी देते हैं। होमवर्क क्या देते हैं? होमवर्क भी मशहूर लफ्ज देते हैं आपको। मशहूर लफ्ज कौन सा हो सकता है? मीम, वाव, ते। माउथ, माउथ, माउथ बनेगा ये तो, लेकिन वाव तो इसका हट जाएगा ना? वाव तो हट जाएगा, तो माथा हो जाएगा। हाँ चले कर लेते हैं, आप थोड़ी सी घबरा रही हैं इससे। हाँ नहीं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं, माता हो जाएगा ये। नहीं, इसको मैं करवा देती हूँ आपको, फिर एक और दे देंगे, चलें? सही सही। तो इसको आपने लिख लिया तो मैं इरेज कर देती हूँ। एक सेकंड जी, लिख भी लिया और स्क्रीनशॉट भी ले लूं। सही हो गया।
हाँ, ये इसलिए मैं करवा रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा फर्क थोड़ा हो। सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। हाँ। तो मीम वाव ते, तो जैसे काला हो गया था, काफ वाव लाम से काला हो गया, तो मीम वाव ते से माता हो जाएगा। सही। ठीक है, माता, मातू, मुत्ता, दो ते हो गई ना, वहां पे कुल ता था। ठीक है, यहाँ पे तो है ही ते, वहां पे वाव हटा दिया था। ठीक है, यस, सही। तो ये मुत्ता हो जाएगा। ठीक है, हम्म। एंड मुत्तुम, मुत्तुम। जरा सा अजीब लगता है बोलने में उर्दू के लिहाज से बड़ा अजीब सा हो जाता है। मुत्ता, मुत्तुम, मुत्तू। मुत्तू। ठीक है, सब लोग हंस रहे थे मेरी अगली क्लास में, क्या कर रही हूँ मैं। मुत्ता, मुत्तुम, मुत्तू, मुतना। मुतना, यस। अब हमने जो बनाए हुए ना अल्फाज उर्दू में इस तरह, इसलिए हंसी आ रही है। मुत्ता, मुत्तुम, मुत्तू, मुतना। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या हो जाएगा? वहां क्या, यमूतू, यम, या मूतू। ठीक है, यमूतू। यमूतूना, तमूतू, तमूतूना, अमूतू, नमूतू, अमूतू, नमूतू। परवीन ठीक है अभी तक? जी जी बिल्कुल। और ये हो जाएगा मुत। ठीक है, मूतू। मौत, मौत, ठीक है, जी। मौत की इतनी सारी किस्में होंगी, पता था आपको? नहीं, भाई तू मरता है, वो मरते हैं, बिल्कुल। तू, वो मरता है, वो मरते हैं, तू मरता है, तुम सब मरते हो, मैं मरता मैं हूँ, मरता, हम हम मरते सब मरते हैं। ठीक है ना, हैं। इंटरेस्टिंग इजंट इट? यस। मोटू। बहुत मजा आता है। परवीन से पूछे, मजा आ रहा है ना परवीन? बहुत मजा आ रहा है, सही कह रहे हैं। ओके, तो अब आपका होमवर्क रह गया, होमवर्क तो देना ही है जी। होमवर्क को देने के लिए एक तो काला हो गया, माता हो गया, कोई और लफ्ज है परवीन आपके पास? देखती हूँ पीछे का अगर करवाया है। जीम वाव बे। जीम वाओ बा। बे। बा। यस, जीम वाओ एंड बा। इसका मीनिंग क्या होगा? जाओ, जवाब, जवाब जवाब। कौम ही। ओह, ठीक है, जी। जी जवाब कौम ही। मेरे मेरे टीचर ने वो 20वां जुज किया हुआ ना, उसमें वो जब कहते हैं जवाब कौम ही, मुझे उनका इतना खूबसूरती अदाई, खूबसूरत अदाई की है उनकी, जवाब कौम ही के कहने की। जैसे जैसे स्टोरी बता रहे हैं वो, जवाब कौम ही, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं वो, आपको भेजूंगी मैं उनका बड़ा जो मेरे उस्ताद हैं माशाल्लाह, आजकल मुझे वो हिफ्स के उस्ताद है मेरे। ठीक, अच्छा जी। छोटी अब वाली को ऊपर बंद किया हुआ आगे अच्छा गेट लगा के कंपाउंड तंग करती है हाँ, आगे बहुत।
नहीं, अगर वो थोड़ी समझदार होती तो भले करीब बैठती। नहीं, अभी तो 2.5 साल की भी नहीं हुई, आके छोटी है। टेबल पे चढ़ती है, चीजें पकड़ती है वो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा नवासा जो था, जब वो 8 महीने का था, तो जब हम नमाज पढ़ते थे हमारे पास एकदम, हमारा जब पढ़ रहे होते थे तो पहले तो वो ऑब्जर्व करता रहता था, फिर उसे पता होता था कि अब ये बैठे हुए, अब ये सलाम ठहरेंगे, ठीक है। तो वो फिर हमें पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करता था और फिर पकड़ के खड़ा हो जाता था। फिर जब हम सलाम फेरते थे तो उसको हक करते थे और फिर बहुत सारी दुआएं देते थे वो, क्योंकि वो नमाज में वो खामोशी से हमको देखता रहता था। तो माशा अपनी माँ के साथ भी ऐसे करता था और मैं जब जाके नमाज पढ़ती थी तो मेरे साथ भी ऐसे करता था। तो फिर ये हुआ कि फिर वो जब थोड़ा सा, हाँ, फिर वो नमाज साथ पढ़ने लग गया। फिर माशाल्लाह लाइक बहुत ही अच्छा, यानी कि खुद ही उसकी ऑब्जर्वेशन से ट्रेनिंग। तो बच्चों को तो ये भी यही करती है, सुबह सुबह आती है मेरे रूम में, जाए नमाज बिछाएगी, मेरा हिजाब लेगी, वो लेके फिर सजदे करेगी और फिर चली जाएगी। माशाल्लाह, देखें। ये तो बच्चों को हाँ करीब रखना चाहिए, और स्पेशली जब ये बड़ी होती जाए, और इंशाल्लाह अगर आप मुस्तकिल इसको कंटिन्यू करेंगी तो इसको करीब ही रखा करें, ताकि ये भी ये सारी चीजें सीख ले। क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से सीखा है, उसको बगैर समझे सीखा है, दैट्स नो गुड। सही कह रही है, बिल्कुल। क्योंकि अभी मैं वो लिटमस टेस्ट ही करती हूँ ना, तो मैं सबसे यही पूछती हूँ। अभी कल ही एक साहब थे, कहने लगे, बड़े खुशी से बता रहे थे, मेरी एक 22 साल की बच्ची है, तो एक 20 साल की बच्ची है, तो एक 16 साल की बच्ची है, तो एक 8 साल की बच्ची है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बच्चियां हैं तो मेरे पास आ रही हैं पढ़ने। फिर कहते हैं हाँ वो तफसीर जैसे आप फरहत हाशमी। मैंने कहा नहीं, फरहत हाशमी साहिबा तो बहुत बड़ी स्कॉलर हैं, हम तो छोटे मोटी चीजें हैं, हम सिर्फ कुरान की अरबी को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने लगे वो क्या होती है? तो मैंने कहा मैं लिटमस टेस्ट ले लेती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, इसके मायने मुझे बता दीजिए। तो कहने लगे फलक के मायने आसमान है। मैंने कहा आप फेल हो गए, आपकी बच्चियों से पहले आपको जरूरत है, आपको क्लास में आना है मेरी, राइट। तो सारे जितने पाकिस्तानियों से मैंने आज तक पूछा है फलक का मतलब क्या है, तो वो आसमान ही कहते हैं। तो पता नहीं, उर्दू में भी फलक काफ से होता है, इसका मतलब उन्हें उर्दू भी नहीं आती। मेरे एक टीचर कहते थे कि अगर तुम्हें ये नहीं पता कि गाय क्या है, तो उसको घोड़ा मत लिखो। उससे ये होगा कि जब तुम गाय को घोड़ा लिखोगे तो फिर सामने वाले को पता चल जाएगा कि तुम्हें गाय भी नहीं पता और घोड़ा भी नहीं पता। हाँ, सही बात तो है। ये तो बड़े मजे की बात है। सही। तो फलक को, यानी कि फलक को जब आप आसमान बोल रहे हैं, तो उसका मतलब आपको उर्दू भी नहीं पता, क्योंकि उर्दू में फलक जो है वो काफ से लिखा जाता, काफ से नहीं लिखा जाता जी। चलें, खैर, ये तो शिकायतें चलती रहेंगी। राबिया, बाजी एक बात बताइएगा, ये जो आपने जवाब का जिम व बा का जो वो होमवर्क दिया है, इसमें जवाब आप इसका कह रही हैं अगर तो वर्ड है, तो ये तो ये मायने लिखे थे मैंने। नहीं, मीनिंग है जवाब। नहीं, समझ गई मीनिंग है आपने लिखे। लेकिन जी, यानी इसके सेंटर का वाव है, तो आपने कहा कभी ये चेंज हो जाता है, कभी ये हट जाता है, ऐसा ही है जी। तो चेंज हो गया तो जाबा हो जाएगा। जाबा। अब तो ये ऑलवेज अलिफ से ही चेंज होता है। हाँ, यही रूल है अभी तक। अच्छा, सही जज़ाकल्लाह। ठीक है ना। तो यानी कि ये अपने आप को चेंज करते हैं तो हरूफ अल्लाह, लेकिन क्योंकि ये भी अल्लाह सुभाना, हर भी अल्लाह ताला की क्रिएशन है ना, तो ये भी अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं और कुछ रूल के मुताबिक चलते हैं, इंसानों की तरह नहीं कि रूल तोड़ते जाएं। सही, बिल्कुल सही। ठीक। जी, ये नया है ना मेरे लिए, मैंने कहा जरा क्लियर कर दूं। आपके साथ बात करने में मुझे बड़ा मजा आता है सादिया। जज़ाकल्लाह। आपके साथ मैं मिसालें दे दे के बात कर सकती हूँ। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मजा आने वाला है आप जब कुरान पे आएंगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। चले राबिया, रेडी? जी रेडी। ओके, राबिया हमारी माशाल्लाह छोटी सी मेरी भांजी हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड छोटी सी हैं और बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी। राबिया,
और इसको ये इन्होंने आलमा का कोर्स भी किया हुआ है माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह। और चीजों में हमारी मदद किया करेंगी कभी हमें मदद की जरूरत पड़ी तो। ठीक है ना राबिया? इंशाल्लाह। जी राबिया जी, हम जो शुरू करते हैं इसको इस तरह से शुरू करते हैं कि हम ज़मीर से शुरू करते हैं। ठीक है? ज़मीर से हम शुरू करते हैं और ज़मीर जो है उसमें हम मुज़क्कर करेंगे। क्या करेंगे? मुज़क्कर करेंगे। ठीक है? उसका जमा और उसका वाहिद, उसका जमा। ठीक है? वाहिद एंड जमा। समझ आ गई बात? हम इसका मुसन्ना नहीं करेंगे, दुअल नहीं करेंगे। ठीक है? ठीक है। सिर्फ वाहिद और जमा करेंगे, और ना हम फेमिनिन में जा रहे हैं ना हम ड्यूअल में जा रहे हैं, क्योंकि जब वो आएगा तो आपको खुद ही समझ आने लग जाएगा अगर आप मुज़क्कर ज़मीरों पे और मुज़क्कर के वर्ब की सिगों पे तवज्जो कर लेंगे। ठीक? ये नया मेथड है। ठीक है? नया मेथड मेरा मेथड नहीं है, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का है। ठीक है? हाँ, अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, हाँ, ये उनका मेथड है और उन्होंने ये इजाद किया है और इससे काफी लोगों को फायदा हो रहा है। वो जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, लाइक इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो कि मैं अभी सीख रही हूँ आप लोगों के साथ साथ, लेकिन इससे बहुत जल्दी सीख में आ रहा है। ठीक है? अच्छा, अब जो ज़मीर हैं वो आपको पता है, हुआ, हुम, अंता, अंतुम। ठीक है? अना, नहनु। ठीक? राबी, आपको मायने पता है इसके? जी मतलब कर लूंगी, हो जाएगा इंशाल्लाह। हुआ का मतलब वो एक आदमी, वो बहुत सारे आदमी। ठीक है? तू एक आदमी, तुम सब बहुत सारे आदमी, मैं, ये आदमी औरत दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और हम, ये आदमी औरत दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है? ठीक है। समझ आ गया? जी। अच्छा, अब जब हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु से आगे फिर हम एक और छोटा सा लफ्ज सिखाते हैं, वो है वा। ठीक है? वा का मतलब क्या होता है? और। ठीक है? अब मैं छोटा छोटा जुमला बना दूंगी। अगर मैं कहूंगी वाह हुआ, उसका क्या मतलब हो जाएगा? और वो। ठीक है? इसी तरह आप मायने करती जाइए। वहुम, और वो सब। व अंता, और तू। व अंतुम, और तुम सब। ठीक है? व अना, और मैं। गुड। व नहनु, और हम। आसान था। ठीक है? जी। अच्छा, अगर आपने ये वाव के साथ कर लिया है तो अब मैं आपको एक और लफ्ज देती हूँ। ठीक है? यहीं पे, ठीक है। और वो लफ्ज है फा। फा का मतलब होता है पस या तो। ठीक है? तो तुमने ऐसे कहा था, कभी कभी कहते हैं ना बात करते हुए उर्दू में भी। ठीक है ना? तो इसको मैं वाव को फा में तब्दील कर देती हूँ। ठीक है? फा हुआ, फा हूँ, फा, इसको थोड़ा सा मिटा के कर देते हैं, फा अंता। ठीक है? हाँ, वा फा अंतुम। ठीक है? फा अना, फा नहनु। ठीक है? हम। जी।
आ गया समझिए? जी जी अच्छा, तो आपको वाह भी आ गया, फा भी आ गया, ठीक। उसके जी। बाद हम एक और चीज करते हैं। ये तो जमीर था, और एक होता है पोजेसिव प्रोनाउन। अब मुझे उसका उर्दू या अंग्रेजी वो अरबी मायना तो नहीं आता, पोजेसिव, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे हम कहते हैं ना वो एक आदमी है, ये उसकी किताब है, ठीक है। तो ये उसकी किताब है। मैं उर्दू में कभी हमने ऐसे तो नहीं कहा ना ये वो की किताब है, ठीक है, वो नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि हमने क्या इस्तेमाल किया, उसकी। तो उसकी, उसका, ये जो ये क्या हो जाता है, ये पोजेसिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाता है, पोजेसिव प्रोनाउन। हाँ। अब पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है, ये आप फा वाला गर्दान लिख लिया ना आपने? जी। पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, हु, हुम, इसका मतलब हो जाएगा उसका, उनका, उन सब का, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा का मतलब तेरा, ठीक है। ठीक है। एंड कुम, तुम्हारा, जमा हो जाएगा, ठीक है। जी तुम्हारा या तुम्हारी किताब है, राइट, लेकिन मुजक्कर के लिए, ठीक है। जी जी। का, कुम, और उसके बाद ये का मतलब मेरा या मेरी, ठीक है। एंड ना का मतलब हमारा या हमारी, ठीक है। समझ आ गया? जी ये हो गए पोजेसिव, राइट। अब उर्दू के लिहाज से आप समझ चुकी हैं कि उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि पोजेसिव क्या होता है। अच्छा, अब इसको हु, हुम, का, कुम, ये, ना को याद करना जरा मुश्किल है, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्या करेंगे कि हम इसको बड़े सारे लफ्ज के साथ लगा देते हैं, तो हमें याद रहे। अगर मैं कहूँ रब्बुहु का क्या मतलब हो जाएगा, उसका रब, ठीक है। अगर मैं कहूँ रब्बुहुम, उनका रब। अगर मैं कहूँ रब्बुका, तुम्हारा रब। रब्बुकुम, तुम सबका रब। एंड रब्बी, मेरा रब। ठीक है। एंड रब्बुना, हमारा रब। जी, इसमें आपने हाँ भी पढ़ा दिया था कि हाँ, इसमें फिर आप एक हा भी लगा दें, इसका मतलब उस मोअन्नस का, राइट, उसका, लेकिन मोअन्नस, ठीक है राबिया। जी जी, उस औरत को। और ये हो जाएगा रब्बुहा, ठीक है। जी रब्बू, हाँ, ठीक है। जी। तो ये आज आप यहीं तक रखें, या मेरे ख्याल में एक और कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोग आ गए हैं, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ठीक, सही है। और अगले हफ्ते आप इसी टाइम पे आ जाइएगा, हफ्ते को और इतवार को, ये वाला टाइम सही है। अच्छा, नए लोगों को इजाजत है, वो चाहे जो अगली क्लास है जो कि कुरान पे पहुंच चुकी हैं, वो बेसिक कर चुकी हैं, अगर आपको उनके साथ रहना है और देखना है कि वो कैसे क्या चीज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आप रह सकते हैं उनके साथ, ठीक। ठीक है। अच्छा, होमवर्क अभी आपका कुछ नहीं है। होमवर्क हम जब वर्क कराते हैं, जब आपको होमवर्क देना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसी को देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ये आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए, ठीक है। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक। और परवीन, सादिया, कोई सवाल? नहीं, ठीक है, बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। हाँ, राबिया, सादिया को आपने पूछा? जी मैंने पूछा था, कॉल की थी मैंने, तो उनकी बहन ने उठाई थी, वो घर पे नहीं थी, शादी में गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले। उनको बता दीजिएगा कि आपने उनको ये वाला सबक करवा चुकी हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, सही है। तो अगर वो भी आपके साथ आ जाएंगी तो फिर आप दोनों सिस्टर्स आराम से इंशाल्लाह, ठीक है, जी ठीक करना है, सही है। इंशाल्लाह।
Okay. So ताहिरा, मैडम दिलशाद, शाजिया, शाजिया आपने मुझे भेज दिया था, वो आप जरा ग्रुप पे लगा दीजिए एक बार प्लीज। अच्छा ठीक है जी। वो लम जो है ना, आप डायरेक्ट जी, ग्रुप जी। पे लगा दिया करें अपने डिसीजन से। देखिए मैंने अभी तक आपने मुझे भेजा, मैंने उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया अभी तक, आप कर दीजिए। जी जी मैं कर देती हूँ। जज़ाक। ठीक है। उसमें मजजूम और मंसूब दोनों है ना? जी जी उसमें दोनों है, ठीक, दोनों लिस्ट है। हाँ चलिए गुड, जज़ाकल्लाह। सो आज शाजिया आपने कौन सी सूरह ली है? सूरह हिज्र शुरू की जाए, क्योंकि जी, आप जी। ही रह गई हैं जिसकी नहीं हुई है कौन अभी से तक। पारे पे सूरह हिज्र? पारा बताएंगी? पारा मेरे ख्याल 14 है शायद। नहीं 14 है। सूरह नंबर क्या है? सूरह नंबर है, स्लाइड थोड़ा सा एक मिनट देख के बताती हूँ। मैं निकालती हूँ। हाँ, क्योंकि हम 15 पारे है, से नहीं परवीन, सूरह 15 है। नंबर से करते हैं। जी 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 सूरह नंबर 15 है। 15 है। अच्छा, सूरह जी। कहफ से पहले तो 14 में होगी, सही कह रही हैं आप। जी सूरह 15। 15 है तो हाँ 14 पारे। ओके, तो सब लोग रेडी हैं सूरह हिज्र के लिए? शाजिया की ओरिजिनली सूरह यूनुस हुआ करती थी, लेकिन सूरह यूनुस अब जुलेखा की है, ठीक है? तो वो जुलेखा को मदद करेंगी। और सूरह यूनुस मीना की भी थी, तो मीना जो है वो कंटिन्यू करना चाहती हैं। शाजिया, आप कहेंगी उनको कंटिन्यू करने दिया, आपको नहीं किया दिया? नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं और तो अगर उस ग्रुप में आई तो फिर सूरह यूनुस ही करूंगी ना, अगर उस टाइमिंग ग्रुप में चेंज हो गया सूरह लाइट यूनुस के। ही करेंगे। हाँ, जी और जी इस जी वक्त अम्मार भी आ चुके हैं। अम्मार भी सूरह यूनुस के एक्सपर्ट हैं, तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग। अम्मार, आपको भी दूसरी सूरह मिलने वाली है ओके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप चूज कर लें, तो कल हमने लिस्ट लगाई थी, उसके अलावा कोई चीज चूज कर लें, या Okay. फिर मैं Yes, I'll आपको let you know inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, और आप इंग्लिश में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ताहिरा इंग्लिश में करती हैं प्रेजेंट। ठीक है, Sound good? Yeah. साउंड्स गुड, राइट? और Yeah. अगर उर्दू में कोई प्रेजेंट कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा अम्मार, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं Will do. Okay. इंशाल्लाह। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सूरह हिज्र आज शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। And where is Uzair? We have to finish the Surah Yusuf with him as well. I'll check with him. I'll see if he's awake. He won't be. I know that. लेकिन अभी उसकी मॉम शायद अभी पहुंची है उम्रा से, so he would be very busy with her. या किसी का माइक जरा आप लाइक सब लोग म्यूट कर लें, खाली शाजिया जो है प्रेजेंट कर रही हैं, उनका माइक ऑन रह सकता है। ठीक शाजिया, Start recording. ऊंचा बोलें जरा माइक में, क्योंकि मुझे कम आवाज आ रही है। हाँ अच्छा, तिलका, ठीक है, तिलका आयातुल किताबी वल कुरानिल मुबीन। तिलका जालिका से जो आप पढ़ते हैं तो ये फेमिनिन है तिलका, ये दीज। हाँ, इसको इसमें इशारा, यानी कि अब आप लोग जरा इसके नाम जानना शुरू कर दें। इसमें इशारा बाईद, जी इसमें इशारा, जी बाईद दो इशारे होते हैं। एक इसमें इशारा करीब होता है, एक इसमें इशारा बाईद। पॉइंटिंग प्रोनाउन फॉर द इंग्लिश पीपल। pointing nouns or pointing nouns, right? So
ये बाईद हो गया, like when like for the far right and for the near. Okay. तो और ये फेमिनिन हो गया, ठीक है जी जी। अब फेमिनिन एक्सप्लेन करें कि फेमिनिन क्यों इस्तेमाल किया है। आयात के लिए, किताब के लिए भी इस्तेमाल होगा। हाँ, दोनों के नहीं, लिए। आयात के लिए, किताब के लिए होता तो फिर जालिका होता। अच्छा, हाँ जी जी ठीक है। क्योंकि किताब जो है मुजक्कर है, इज़ा जी मुजक्कर, ठीक है ठीक है। ठीक, आगे चलें। जी अल किताब नाउन है, प्रॉपर नाउन की वजह से द बुक, और कुरान यानी कुरान, ये प्रॉपर नाउन हो गया। मुबीनिन वाज़े रोशन यानी क्लियर, ठीक है। ये किताब ये आयतें किताब और कुरान वाज़े रोशन है, यानी सिंपल उसमें। हाँ, ये आयात किताब है खुली और रोशन है। हाँ किताब और कुरान ने रोशन से हैं, ठीक है। ये आयात, ये निशानियां, ये वर्सेस, राइट, ये साइंस, ठीक है। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं थी, किसी को कोई मुश्किल, एनी पार्टिसिपेंट, नए लोगों के अलावा जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है जो कुरान प्रेजेंटेशन में आ चुका है, कोई सवाल? All good, thank you. Who is that? ये किसका ये डिस्टरबेंस किसके फोन से आ रहा है? माइक ऑफ कर लें सब, सवाए शाजिया के। शाजिया, यू आर स्टिल देयर? जी जी। आयत नंबर, हाँ, ये जरा देख के मुझे बताइए किन किन के माइक्स ऑन है। सब म्यूट कर लें प्लीज। It's Madam Dilshad is open. मैडम दिलशाद, आप म्यूट करें प्लीज। मैडम दिलशाद, यस, उन्हीं के फोन से आ रहा है, ठीक है। नंबर 2 जी। हेलो। जी मैडम दिलशाद, आप म्यूट कर लें क्योंकि शाजिया अभी प्रेजेंट कर रही हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, वो कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था, ठीक है। हाँ जी, अब करिए आगे। जी आयत 2, रुबमा यानी बाज़ औक़ात, परहैप्स, शायद, इस तरह इसके मीनिंग बाज़ औक़ात या वक्त। ओके, यवद्दुल आरज़ू कर अलग से पढ़े थे। आप थोड़ा ऊंची आवाज में बोलें शाजिया, आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लाइक आई मीन लाइक सुनने में गौर करना पड़ रहा है, तो और लोगों को भी हो रही होगी ना, लाइक इसलिए जरा ऊंची आवाज में बोलें। यवद्दु, जी, यवद्दुल लज़ीना, आरज़ू करेंगे मतलब विश करेंगे, लज़ीना वो लोग जो कफरू कुफर किया जिन्होंने, कुफर मतलब लव इफ काश, अगर इसके मायने में आएगा लव। कानू वो होते, इट हैड बीन यानी फॉर्म 1 से ये है काना, इसका रूट वर्ड काफ और नून काना से हो गया, और इसका ये माज है कानू। मुस्लिमीन मुसलमान, ये नाउन है, मुस्लिमीन या जमा में मतलब प्लूरल है, ठीक है। मुस्लिमीन का, ठीक है, मुस्लिम का, ठीक है। तो यहाँ जो यवद्दू है, यहाँ से शुरू करें आप। जी आरजू करेंगे वो लोग जो कुफर में थे या वो तो ठीक है, आरजू करेंगे, आरजू करेंगे, विश करेंगे, लेकिन इसका ये वर्ब है। जी ये वर्ब है, ये वतू, सॉरी मुझे मिस कर दिया मैंने। फॉर्म 1 है ये, मज़ारे, और रूट वर्ड है वाव दाल दाल, वाव दाल दाल, वद्दा। फॉर्म 1 है, और आप कह रही हैं मुजारे है, ठीक है, बिकॉज या लग गया, ठीक है, और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, वद्दा या वद्दू, ठीक है, तो ये हो गया वद्दा या वद्दू।
अगर हम इसको हमें किसी और से पूछ लें कि हमें इसको मजीद करने की जरूरत है या नहीं है, इसकी गर्दान बनाने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये पहला ही सीगा आ गया, ठीक है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का, ठीक है। जब आप उसका माज और मुजारे दोनों आ गया आपको, तो मजीद करने की कोई जरूरत रह नहीं जाती, ठीक है। ठीक, तो ये फॉर्म 1 मजारे सिंगुलर मुजक्कर। उसके बाद दूसरा वर्ब क्या है? कफरू। ये भी आसान है, कफरा कफरू, ठीक है। कफरा, कफरा भी फॉर्म 1 से है, माज है ये, पास्ट फॉर्म 1। मैंने आयत 2 के जो फॉर्म है वो है ना वर्ब्स, वो मैंने शायद गर्दान पिछले हफ्ते लगा दी थी, लास्ट वीक आपने लगा दी, बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी आया तो। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। कानू भी जो है वो माज है काना का, ठीक है, काना कानू, ठीक है। तो ये भी आसान हो गया आपका। तो आपके लिए जरा चैलेंजिंग नहीं आ रहे? हाँ आपने बड़ी अब है आगे आगे है, चलें तो थर्ड भी कर ही लें आप। आगे आपका थोड़ा सा नहीं, मुझे था तो नहीं, लेकिन मुझे सोचना पड़ गया था अभी ना आयत 3 में। अच्छा, यल्लाह, हाँ इसमें देखें लाइक आयत 2 में जो है ये एक लफ्ज है जिसको आपको अच्छी तरह याद करना, बाकी आसान है। रोबामा, परहैप्स, शायद, ठीक है, क्योंकि आपने ये लफ्ज पहले नहीं देखा होगा अभी तक किसी भी आयत में। यवद्दू आसान है, वर्ब है, आप सीखेंगे वैसे ही आप सीख रहे होंगे, कॉपी में बना रहे होंगे तो वो आपको याद रहेगा। लेकिन रोबामा भी ऐसी चीज है, रोबामा जिसको आप अपने पास लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए पहली बार आया है, राइट। अच्छा, अब आप पहली और दूसरी आयत में अपने दोस्त, अपने कोलीग, अपने साथियों से, पार्टिसिपेंट से सवाल कर लीजिए शाजिया कि उनको कोई सवाल है कि नहीं है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी में होना चाहिए। आप अगर उनके पास कोई सवाल हो तो वो आप और मैं मिलकर जवाब देंगे उसका, ठीक है, लेकिन सवाल आप करें उनसे। हेलो जी, आप सबको समझ में आ गया कुछ? रूबा माँ का क्या बताया था आपने अभी, प्लीज? हाँ, परहैप्स, शायद, बाज़ औक़ात, शायद या बाज़ औक़ात। ठीक है, अंग्रेजी में मेरे पास शायद है, ठीक है। जी। एक दफा सफिया पीछे वाली आयत लेके आना जरा, पीछे वाली, ओके। इनका आया था। हाँ ये तो बिल्कुल सही, ये तो हर एक में है। हाँ, ये तो पेटेंट आयत है, यानी कि बच्चों में ज़बानी। हाँ इंशाल्लाह, बहुत सारी सूरत जो हैं उसी आयत से स्टार्ट होती हैं। बिल्कुल। तो अब ये है तीसरी कर रहे हैं हम, क्योंकि 2 आसान थी, तो हम तीसरी पे आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड इज ज़रहुम, सॉरी, हाँ ज़रहुम जी। ज़र यानी छोड़ दो, हम उन्हें, ज़र, सो हुम तो ज़र जो है, ज़र जो है, हाँ ज़र जो है ये फॉर्म 1 है और इसका रूट वर्ड है वाव ज़ारा। वाज़ारा, ये आपके सूरह यूनुस का ही लफ्ज है? नहीं, अच्छा सूरह यूनुस का तो मेरे ख्याल आगे होगा, उसमें नज़ारा आ गया था ना, तो नज़ारा एक्चुअली वज़ारा था। अम्मार को भी पता होगा, जी। याद है अम्मार? अच्छा, ये for zara, yes, zarhum, yes. Yeah, it was nazara, but it was, the root word was wazara. It was not nazara. Yeah, because the vowel gets dropped. The complicated one, yeah. तो जर का मुझे बताइए किस तरह जर पे आया वो वजरा से? वही वीक वर्ड था, तो वाव यहाँ पे क्या, ये जो है फेले अमर है,
पहले वर्ब अमर जो है जर है। पहले अमर हाँ, हो गया ये। तो ये ऐसी है जिसकी गर्दान बनानी होगी, तो आप वज़ारा की गर्दान जरा हेलो, सिखाएं शाजिया। हाँ पहले अमर है। वज़ारा, हाँ जी, वज़ारू, सॉरी, हाँ वज़ारू, एंड देन जी जी, वज़रता, वज़रता, जी, वज़रतुम, वज़रतुम, वज़रतू, जी, वज़रना। आपने लगाई होगी शायद, नहीं लेकिन इसके नहीं मैंने, लगाई, आयत 3 के नहीं किया मैंने भी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो उसके बाद 3, याज़ेरू, याज़ेरू होगा। हाँ जी जी, यूजर याज़ेरूना, लाइक यज़रूना, सॉरी यज़रूना, ताबल ही क्या, याज़ेरूना, याज़ेरू होगा या यज़रूना। आई एम नॉट श्योर अबाउट सेकंड के उसमें कसरा है कि फतहा है। हाँ, देख लेते हैं मैं अभी, बना लूंगी इंशाल्लाह। हाँ अच्छा, देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज है, राइट, कितनी देर लगेगी। वाज़ारा, Amar, you have the conjugator? Can you quickly check in the conjugator, For please? Wazara? Yeah, 1 second. I don't want to make a mistake. Wazara. Oh, sorry, for some reason my Wi-Fi isn't working properly. I don't know, it's not Really? loading the page. Wazara. Zara. Okay. Not a problem. Wazara to be want to say. Let me quickly grab that from here. From where? जजरू, Conjugate. याज़ेरू है मैडम दिलशाद, या आप भूल ही गए? हम लेकिन मैडम हमें दिलशाद, चाहिए जर है ना, लेकिन क्योंकि ये याज़ेरू है कि क्या है? ऐसे तो सही लग रहा है, लेकिन जो हमें वर्ड नहीं नहीं, चाहिए अज्यूम जर नहीं चाहिए। करें, मैंने सही हाँ, अज्यूम करके लिख लिया है। वज़ारा यज़रू ही लग रहा है एक का मुझे कि assumption का, हाँ याज़ेरू लग रहा है, लेकिन उसको कंफर्म करना चाह रही हूँ मैं एक बार। तो आप लोगों के पास मीन्स है ना, कॉन्जुगेटर है, तो कॉन्जुगेटर को हम देख लेते हैं कि उसमें Yeah, it देखने में says क्या है। Huwa Yazaru. याज़ेरू, Yes, Huwa Yazaru. हुआ याज़ेरू, ओके, यू गॉट इट राइट, हम्म, ओके। सो इस याज़ेरू, सो वी आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। याज़ेरू, याज़ेरूना, ताज़ेरू, 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 ताज़ेरूना। लेकिन हमें इससे अमर ये वाला नहीं मिलेगा। ये देखते हैं मैडम। अज़ेरू, अज़ेरू, नज़ीर, नज़ेरू, ठीक है, यहाँ तक तो हो गई बात। इसका अब मजहूल करना आएंगे पड़ेगा। अमर पे, ठीक है। हाँ, तो अमर क्या होना चाहिए? जर, जर, एंड आपके मुताबिक ये जीरो होना चाहिए। हाँ ये जीरो आ रहा है, जीर आ जाएगा। आप कह रही हैं ये जीरो होना चाहिए और इसमें जर है। हाँ, तो इसका मजहूल करेंगे फिर पैसिव पे चले। मजहूल पे नहीं आए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। एक मिनट। वा वाइदा, आप जो कह रही हैं कि सेकंड लेटर, ये सेकंड लेटर तो वाजेरा, वाजेरा,
इसका फर्स्ट ड्रॉप हो गया ना, अलिफ इसमें लगाया नहीं है आपने, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये जो वीक लेटर है इसका थोड़ा सा रूल चेंज नहीं है, कौन ये सा है? जर होना चाहिए। नहीं, तो इसमें कौन सा वीक लेटर है? वाव है। वाव वीक लेटर है। हाँ, तो इसमें हम वो हम जब तो वहां पे मुबारक आप से अलिफ चल रहे हैं ना। लगाते हैं, तो जब आप उसके अलिफ का जो साइन होता है वो आप अलिफ में लगाते हैं, ठीक है। नहीं, देखो मजारे में तो अलिफ है ही नहीं ना। हाँ, तो अलिफ है नहीं तो फिर आप वो रूल थोड़ी फॉलो करेंगे, रूल तो अलिफ के लिए था, तो आप नहीं, जाल पे अगर कैसे अलिफ अप्लाई हो, कर रहे हो अलिफ वाला रूल? नहीं नहीं, वो अलिफ तो इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो फिर कोई तब्दील तो आएगा ना इसको मुजारे हाँ, इसको अमर बनाने के लिए। नहीं हो, मैंने तो जो पढ़ा है ना उसमें ये है कि अगर अलिफ चले लगाने। हम सबको छोड़ दें, अम्मार के पास खुला हुआ है कॉन्जुगेटर। अम्मार, मुझे इसका अमर हाँ, बताइए। 1 second. It's a zar. 20,000। ठीक, Yeah, ताहिरा ने it's भी a कंफर्म कर दिया। तो इस मैडम, चीज मेरे का कहने का मतलब था कि अगर ये अच्छा। होता जैसे कफरा होता, राइट, हम्म तो उसमें हम अलिफ में यक फेरू, तो हम फे का अलिफ पे ले आते हैं, तो वो रूल हम अलिफ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो और उसके बाद जो हम सेकंड लेटर का जो होता है वो कसरा रहने देते हैं, ठीक है, उसको हम एक फिर कर देते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे चूंकि अलिफ लगाई नहीं है, तो हाँ, फिर जो ये वीक लेटर है वाव वाला, आप इसको और देख लीजिएगा, वाव के जितने भी लफ्ज हैं, जब आप वाव उड़ाते हैं तो फिर हाँ, उसका जिर नहीं करते, फिर उसको जर कर देते हैं, अच्छा। ठीक है। तो एक बार देखिए, क्योंकि आप ही के रूल से हमने आप ही से सीखा है वो अमर बनाना, नहीं लेकिन नहीं, वीक लेटर को आप जरा सीख इसको दोबारा हाँ, एक इस हवाले देखिएगा। से नहीं था, हाँ, लेकिन बस वो ये था कि मजारे में जब अगर अलिफ लगाने की जरूरत ना हो, अलिफ तब हाँ, लगता है अगर दो सेकंड वर्ड पे हाँ, जज्म हो या हाँ, सुकून हो। तो यहाँ जी, सुकून नहीं है तो बस उसको हटाया, बाकी वर्ड जो है एज इट इज रह गया, तो वो हाँ, जिर होना असूलन तो चाहिए। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो रहा, तो ये ये जर है, हो सकता है राइट। अब ये रूल जो वाव से शुरू होने वाले अल्फाज हैं उसके साथ ये बात हो। ये बात हो, ठीक है। तो अमार, आप ताहिरा ने चेक कर लिया, अमार आपने भी चेक कर लिया? For me, it says for Amr, it's zir. इससे जिर, That's what it says on my screen for the reversal zir, conjugator. the way it's showing on this ayat. So that start with amr. So zir is from indicated in here is amr now. It is amar. It is amar. It's zar according to Quran. Yeah. So in there too for anta, when you check it in amr, it say zay, fatha, and ray has a jazm. Now it's complicated. Why Quran would say zar and the conjugator would say zir? And it's imperative, right? So imperative, so majhul है क्या? majhul तो नहीं लिखा हुआ इसमें, majhul का imperative नहीं होता मैडम। Yeah, in the imperative section on the conjugator, it says zir. Wazara, and corpus says it's imperative simple. It doesn't say it's a fourth form. It says the first form. Okay, Shazia जी, आपको हमने नजरा का करवाया था एक बार, जिसमें जी, कुरान में सारे लफ्ज आए थे। जी, मैं ले आऊँ? मेरे पास है नहीं, 2 मिनट। Yeah, now it's so madam is right again. Yeah. नहीं, मैंने जो रूल था उसको फॉलो किया, लेकिन हो सकता है कि वीक लेटर के स्टार्टिंग वीक लेटर है। नहीं, लेकिन जो है कॉन्जुगेटर है वो आप ही की बात मान रहा है, और कुरान जो है वो कॉर्पस कह रहा है। कॉर्पस माइट बी राइट रॉन्ग, वी यू कैन नॉट, एक आध बार और भी इसमें रॉन्ग था, बट जरहुम
ये नजरा ने भी हम लोगों को बड़ा तंग किया था, और ये वजरा यजरा। देन अम्मार, जब आपने मुझे बताया ये यजरू है तो इट्स यजरू। We are One wrong second, let me here. just double check. That's exactly I was asking. हाँ, ये भी चेक कर लो। No, it still says Yazuru. It says Yazuru and Zar, like as नहीं, इस Yazuru is वजरा the active यजरू, present. इस वजरा यजरा, वजरा यजरा। It says like on when I searched it, it says Wazara, Yazuru, and then Zar for some reason. In the Quran it says yaza. If you check Google, okay, it's yaza. Okay, that's where I was wrong. यानी मजारे में यजा कह दें, यजारू करें। जी, इसको सबको करेक्शन करिए। अम्मा, आपका कॉन्जुगेटर आज रॉन्ग हो गया। In the Quran, everywhere sorry it about that. yazara. Yeah, like we don't know. Like we have all the sources. If the source says the yazaru, then are you sure you're looking at wazara? Yeah, conjugator. Conjugator is not a good place to learn the weak letters. शाजिया शुक्र करें, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, आपको खुद नहीं करना पड़ रहा। मैंने करना था लेकिन वो हो नहीं पाया। और शुक्र करें कि मैडम दिलशाद इस क्लास में आ गई हैं। नजारा का तो यंजुरू है। उसको अब नजरा को नहीं लेकर आए, खाली वजरा पे रहे। These two words पता नहीं मेरी जिंदगी में मुझे सही हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, लेकिन अब आप डॉक्यूमेंट कर लें, आप लोगों के लिए एटलीस्ट सही हो जाए। इसका मतलब ये नून के बाप से है, नहीं नून के बाप से है। तो उसको अभी बाप नहीं लेकर आए यंसुरो। हाँ, वजरा यजरू, यजरू यजरूना, तजरू तजरूना, अजरू नजरू, देन उसके बाद जर और जरू, फिर मैडम बिल्कुल सही हो गई। राइट, ठीक है। तजरा तजरू, जर आ जाएगा फिर आराम से, फिर आ जाएगा। चले, आप अपने अमर को रखिएगा और आइंदा हमें आपके इसी अमर की जरूरत है। So my friend Amar, conjugator is wrong. Yeah, this is new for me. We've mostly used that conjugator, so I was surprised. Yeah. ये इन दो लफ्जों के लिए है अमर। नजरा की भी हमने पूरे कुरान में जितनी बार आया है नजरा हमने कर लिया है। वजरा भी मैं जो है पूरे कुरान में जितनी बार आया और काफी बार आया है माशाल्लाह, ये आया है तकरीबन 41 times in the Quran as the form verb, and its muzare is yazara, yazaruna, yazara. Yeah, it's with the fatha. So I don't know, conjugator is giving what, like is trying to mislead us totally. ठीक है, फाइन। आप लोग इसी को लीजिएगा क्योंकि कुरान में जो मुजारे है वो जबर के साथ है। कॉन्जुगेटर इज रॉन्ग, मैं लिख देती हूँ, आइंदा कोई कॉन्जुगेटर वज़ारा के लिए इस्तेमाल ना करे वरना अमर गलत हो जाएगा। यानी कि हमारे जो मैडम दिलशाद ने अमर की हमें डेफिनेशन सिखाई है, फिर वो इस पे नहीं बैठेगी। कॉन्जुगेटर इज रॉन्ग for wazara,
ये आप मुझे कोट कर सकते हैं कि Safiya said, and we proved in the class, we all said that conjugator is wrong. Okay? Yes. चले, alhamdulillah, we learned something new. Alhamdulillah. Yeah. हाँ, alhamdulillah. So, Zarhum, thank you, Madam Dilshad. आप कोई क्लास नहीं मिस करिएगा, हम लोगों को बहुत जरूरत है आपकी. चलें शाजिया, जर हो गया, आगे चलें. जी. हाँ, या कुलू तो आप ही लगाइएगा गर्दान, ठीक है? मैं नहीं कर रही. जी 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 ठीक है. ये मज़ारे है और मीम ता एन से है. सॉरी, अलिफ काफ लाम से. लाम. आपने क्या कहा? मीम कहाँ से आ गया? लाम से वो नीचे वाला वर्ड आ गया. सॉरी. डोंट कंफ्यूज हर. आज हम बहुत ज्यादा खाएंगे. हाँ 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 ठीक है. मैं बहुत दिनों बाद भी कर रही हूँ तो थोड़ा मैं भी. हाँ, तो ये अकला की गर्दान ये आपको दे देंगी शाजिया, क्योंकि हम जर पे वजरा पे काफी इस्तेमाल कर चुके अपना टाइम. तो अब या कुलू जो है ये कोई इतना मुश्किल नहीं लग रहा. ठीक है, अकला से या कुलू या कुलूना, राइट? या कुलूना का ये मजजूम लग रहा है, राइट? ठीक है. तो ये मजजूम हो गया. जरहुम याकुलू वयतमत्ताउ. आगे यतमत्ताउ बताइए. शाजी आपकी आवाज नहीं आ रही. शाजिया, अब आ रही है? जी अब आ रही है. हाँ अब आ रही है जी. यतमत्तु जो है ये फॉर्म A5 है. ठीक है, और रूट वर्ड इसका मीम ते एन है. मीम ते एन, मीम मता. ओके, तो ये फॉर्म 5 है. इसकी भी आप गर्दान लगा देंगी. और ये भी क्या लग रही है हमें? मजजूम लग रही है. क्या लग रही है? मजजूम है? नहीं, ये वो है ये. इसमें ऊना तो नहीं है, तो फिर ये कहाँ से? मंसूब है. हाँ जी. मंसूब क्यों है? ये आपने कहा था ना आसान है, तो मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि ये 3 आएगी तो पता चलेगा. और फायदा उठाएंगे इसके. भी फिर गलत है. फिर ये है ना कि फायदा उठाना. अच्छा, याकुलू भी जो है मंसूब है. हाँ जी जी. और इसके बाद है वा यल ही हिम, और गफलत में रखें उन्हें. ये फॉर्म 4 है. लेकिन इसमें रीजन क्या है मंसूब होने का? नहीं बाजी, मुझे नहीं मिला. मैंने बहुत सोचा. अमर और जवाब अमर हो जाएगा. ठीक है, जर हम छोड़ देते हैं, राइट? छोड़ देते हैं. क्यों छोड़ देते हैं? दैट्स जवाब अमर. इसको अमर और जवाब अमर से कर लें. लेकिन जवाब अमर का मजजूम होता है, मंसूब तो नहीं होता. मजजूम यहाँ पे नीचे जो है ना, यलही हिम, ये जो है ना ये मजजूम है. और गफलत में रखें उन्हें. एक मिनट, ये अमर नहीं है या कुलू? क्या चीज? कुलू या कुलू? ये फॉर्म 4. हाँ, या कुलू को मैडम आप अमर बोल रही हैं. इसमें ये लगा हुआ है. अमर में कभी भी ये नहीं लगा होता. ये फॉर्म 4 है ना, इसलिए इसका सुकून है सेकंड वर्ड पे. हाँ हाँ, या है ये तो. ठीक है ठीक है. एक मिनट, फॉर्म 4 हो ना. हाँ फॉर्म 4 से है. आप सही कह रही थी कि ये खैर अकला को तो छोड़ दें. नहीं, अकला को ही ले आए आप. चलें, अकला को ही लेकर आते हैं.
कला बन जाएगी यहाँ पे। यतमाहु जो है ये थोड़ा एक मिनट शाजिया हम मंसूब और मजूम में डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो या अकला या कुलू आप वो कह रही हैं कि ये मंसूब है, क्यों कह रही हैं आप या कुलू को मंसूब? देखें ये इस वक्त जैसे मजूम की शक्ल में है या कुलू, अगर मंसूब होता है तो या कुलू होता है इसको। that's interesting। ये मंसूब है सब्जेक्टिव या कुलू, और इसका मजूम जो है वो भी या कुलू ही है। तो हम इसको मजूम के अमर और जवाब अमर वाली बात जो है वो किस पर आती है? जैसे मुस्लिमीना है, मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, राइट? उसी की बात, लाइक कुछ लफ्ज होते हैं जो कि मजूम, मरफू और मंसूब एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे मजूम और मंसूब एक ही जैसा है, अकला का। तो अब सवाल पैदा होता है कि हम इसको मंसूब क्यों कहें, हम इसको मजूम क्यों ना कहें? जवाब अमर वाली बात जो है मंसूब की है शायद। अगर ये जवाब अमर है, मजूम में ये होता है कि जो है ना, ये मंसूब है। ये मुझे जी यकलू जो है वो तो शायद मजूम ही है, लेकिन मैं तो ऊ जो है उसको मंसूब कहती, वो मुझे नहीं पता था कि नहीं, याकुलू भी हमारे पास मंसूब लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा। और दोनों जवाब अमर हैं, तो दोनों एक ही फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको मैं देख के बता दूंगी कि जवाब अमर जो है मंसूब ही होता है, तो फिर आपका सवाल क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों मंसूब हैं। हाँ, अगर अमर है तो फिर ये बाजार है क्यों शो कर रहा है? या बाजार नहीं पास्ट अमर। हाँ नहीं, जवाब अमर इज अ डिफरेंट थिंग शाजिया। मैं उसको अमर नहीं कह रही, मैं उसको मंसूब ही कह रही हूँ। लेकिन अमर से जुमला शुरू हुआ है, जरहूं छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? तो ये अमर वहां पे अमर इस्तेमाल हुआ है, और उसके अमर के जवाब के लिए ये बताया है कि किस तरह छोड़ा या क्यों छोड़ा, राइट? तो उसमें अब इत्तेफाक से जो इसका मुजारे तो फार्म याकुलूना हो गया। याकुलूना का जो आप देखें, अब मैं मंसूब पे लेके आती हूँ, वो याकुलू है, और मजूम भी इसका याकुलू ही है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, मंसूब और मजूम में दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है? लेकिन उसका जो पहला वाला याकुल जो होगा वो मजूम तो याकुल होगा, लेकिन मंसूब याकुला हो जाएगा, ठीक है? ठीक, तो ये आपके लिए नई लर्निंग है कि इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो मजूम और मंसूब दोनों एक ही रहता है, ठीक? तो उसमें फिर आपको पहचान सिर्फ अपने रूल के मुताबिक करनी होगी कि ये जवाब अमर है तो ये मंसूब होता है, राइट? वहां पे आपको रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें लफ्ज कोई नहीं आया है। आप देखें इसमें, जैसे कल उन्होंने सूरह नूह की थी, क्या नाम है, वहां पे मजूम था और वो जवाब शर्त था। तो आई थिंक इसको जवाब अमर की मैं डेफिनेशन निकाल के आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगी कि जवाब अमर मंसूब हो जाता है, ठीक है? तो फिर आपकी ये दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। गॉट इट? तो आप सही कह रही थी कि तीसरी आयत जो है वाकई मंसूब एंड अमर के साथ, और सबसे पहले तो वज़ारा जो कि डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है? नज़ारा भी डिफिकल्ट वर्ड है और वज़ारा भी डिफिकल्ट वर्ड है, इस वजह से क्योंकि वज़ारा की बहुत सारी फॉर्में नज़ारा से मिलती जुलती हैं, तो वह वैसे डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है? चलें खैर आगे चलते हैं इसको। ये तमत्ता वो 5वीं फॉर्म है, और वो भी मंसूब है, मंसूब एंड मंसूब दोनों मंसूब हैं, ठीक है?
ये याद रख लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिए। अगर आपने अपने पास एक को मजूम लिखा है और एक को मंसूब लिखा है, दोनों को मंसूब कर लें, ठीक है। याकुलू भी मंसूब है और यतमत्ताऊ भी मंसूब है, ठीक है जी। तो इसको मंसूब ही बनाइएगा, यानी कि पहले पूरी गर्दान बना के उसके आगे ब्रैकेट में मंसूब लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर मंसूब की डेफिनेशन इस वाली आयत के लिए डेफिनेशन मैं लगा दूंगी, ठीक है। और उसके बाद युल है हिम, ये भी आपके लिए नई चीज है। ये क्या है? ये मजूम है। फॉर्म 4 से है ना ये फॉर्म 4 है, बिल्कुल ठीक है। और ये मजूम आई है, युल है हिम, ठीक। तो yeah, I would still say everything is majzoom. मुझे नहीं, I don't buy in the मंसूब concept. ठीक है, मैं ये आयत के ये दोनों मंसूब हैं, ये मजजूम अगर क्लियर हो रहा है, अगर मजजूम होने चाहिए तो तीनों मजजूम होने चाहिए मेरे लिहाज से, मंसूब होने चाहिए तो तीनों मंसूब होने चाहिए मेरे लिहाज से, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर हमें इसको मजीद देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? वजुल है ही मजजूम है, मजजूम है। अच्छा जी, ये हुम की वजह से, हिम की वजह से नहीं, हिम की वजह से, हिम तो इज अ प्रोनाउन राइट, वो उसको थोड़ी कुछ करता है। मजूम होना या मंसूब होना, वो या तो उसके आपके पास वर्ड आने चाहिए जो वर्ड उसको बदल देते हैं, ठीक है। उससे पहली आयत में देखेंगे, उसकी पहली आयत में भी आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा लफ्ज है, नो, ठीक है। तो फिर बाकी रह जाता है शर्त जवाब अमर रह जाता है। और अगर ज़रहुम का जवाब निकल रहा है याकुलू यतमत्ताऊ युल्हिम से, तो फिर सारे के सारे एक ही पैटर्न पे आने चाहिए। ये नहीं बनता है, एक कॉर्पस भी गलत हो सकती है। हमने कॉन्जुगेटर को तो गलत करार दे दिया, अभी कोई बात नहीं, अभी कॉर्पस को भी गलत करार दे देते हैं, ठीक है। तो यही मजा है आप लोगों को इसको डिटेल में देखने का, कि आप यानी कि किसी चीज पे आंखें बंद करके अब आप यकीन नहीं कर सकते जब तक कि आप उसका आंसर ना लेकर आए। जैसे तकू और कौन सा लफ्ज हमने कर रहे थे, तकू और तकुन का, हमारा उसका आंसर मिल गया है हमें उस्ताद आसिफ मेहर अली के बदौलत, ओके। हमार का मतलब for the conjugator? No, I asked you about the taku and takun, and you said you will ask your Arabic friend, and I hardly believe that your Arabic friend would be able to give you the answer. But we went to many ustad, including Ustad Tamsil. Ustad Tamsil is also Amar's ustad, okay. And he has a pretty good handle on Arabic grammar, but the answer we got is with Ustad Asif Meher Ali. Okay, what was the answer? The answer for taku and takun answer is in the ayah Surah Luqman. It says taku in the first part of the ayah, and it says takun in the last part of the ayah. And takun is pointing towards habba. Habba is present in the ayah, and taku is pointing toward khatiya, which is not present in the ayah. It is makhfi, is hidden, is hazaf, right? When it is hazaf, then taku is takhfif of the majzoom. ठीक है, मजूम तकुन है, तकुन की मजीद तखफीफ करके इसको तकू बनाया गया, because the reason is there wasn't any khatiya mentioned in the ayah or the previous ayah. Okay. All you know is through tafsir, and tafsir, of course, it's going back and back and back. It goes directly to the companions whom Prophet ﷺ himself explained. So now we go back to Surah Hud, and Surah Hud, the ayah taku, the word taku is used for Prophet ﷺ, right? And
because Allah subhanahu wa ta'ala didn't mention the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said you, right? And you can be any unidentified personality. And because the Prophet sallallahu alaihi wasallam is the Nabi, Anbiya, like a Rasul or a messenger or a prophet of the higher status, and Allah subhanahu wa ta'ala loves him so much, he wanted to just like say that, like, don't doubt, right? He wanted to say to him, but he didn't want it to, like, every Tom and Harry to know who the conversation is between. Right? It's only the ulul ilm, like, who would get into the detail. They would like try to figure it out because they know how to be discreet about that ayah, how to be just like be respectful still, like, right, in the once identified, right? But Prophet sallallahu alaihi wasallam would just like give all the ayah. Allah subhanahu wa ta'ala said, right? Even it can even be regarding to him, right? So that's a beautiful and Asif Meher Ali, I started reading because he's so genius. Then I found out that he converted at the age of 60. Oh, okay. Yeah. MashaAllah. Yes, MashaAllah. So anyway, we will leave Shazia. इसको complete करिए. You were right. ये बहुत ही मुश्किल आया है. लाइक बहुत ही मुश्किल तो नहीं कहूंगी क्योंकि अभी आप लोग जब मुझे होमवर्क दे देते हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाती है. फिर मुझे भी होमवर्क करना पड़ता है. मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझसे हो जाता तो फिर आप कर लीजिएगा. पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ. नहीं, ये थोड़ा सा शर्त और जवाब शर्त की डेफिनेशन निकालनी है क्योंकि मुझे अब मेरा दिल अभी भी कह रहा है कि वो मंसूब नहीं होगा, मजजूम होंगे. तीनों मजजूम होंगे क्योंकि मजजूम और मंसूब एक ही शक्ल के हैं. अब कॉर्पस ने इसको मंसूब लिखा हुआ है, लेकिन आई थिंक जवाब शर्त जवाब अम्र मंसूब होता है, तो फिर युल है हिम भी मंसूब होना चाहिए था. खैर, युल है हिम का क्या मायने है? तो हो सकता है फॉर्म 5 की वजह से हो गया हो. And diverted them. And diverted them the hope. Then soon they will come to know. Soon they will come to know, right? So जो come to know soon, जाहिर है फिर वो आप जिक्र किसकी तरफ है पूरा का पूरा यौम हश्र की तरफ, right? तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा. जी. मीनिंग पढ़ लो. हाँ, अब आप मीनिंग पढ़ लें दूसरों के लिए और दूसरों के लिए भी, सबके लिए. शाजिया का जो सवाल है वो मैं ले रही हूँ एज अ होमवर्क. मेरा असाइनमेंट है. इसकी आपको वजह बताना कि ये एक ही आयत में ये मंसूब और मजजूम कैसे हो सकते हैं. या तो एक ही हो सकते हैं या उनकी वजह होनी चाहिए. वजह हमारे पास यहाँ पे नहीं है. जब वजह नहीं होती तो वो यकीनन जवाब अम्र या जवाब शर्त होते हैं और उसकी डेफिनेशन मुझे अच्छी वाली निकाल के आप लोगों को देनी है इंशाल्लाह. चलें मायने करें इसके. जी जी. उन्हें छोड़ दो. यकुलू, वो खाएंगे. यतमतउ, वो फायदा उठा ले. युलहिम, और गफलत में रखेंगे उन्हें. अमालू, उम्मीद. फसौफा, बस. अन करीब, यानी यालमू, वो जान लेंगे. यानी उन्हें नफा और नफा उठाने दे, फायदा उठाने दे और उनको उम्मीदों में मशगूल रहने दे और वो खुद ही जान लेंगे. यानी मतलब ये कि वही अजाब के बारे में कि वो खुद ही जान लेंगे जो कुफ्र में है. यानी कि वो थोड़े दिन की बात है, लेकिन अभी ये कुफार के बारे में है. लेट देम ईट. लाइक जाहिर है आप दुनिया में क्या करते हैं ज्यादातर, लाइक खैर में अभी मिक्स्ड ग्रुप है, वरना दो चीजें हैं दुनिया में जिसकी इंसान को ख्वाहिश होती है, राइट? तो वो दोनों चीजें इंसान को वाफर मकदार में दी गई हैं. लाइक अगर आप देखें दुनिया में आप रोजी लाइक खाने पीने के लिए ही कमाते हैं, ठीक है,
आपका खाना पीना हो, आपकी फैमिली का खाना पीना हो, ठीक है, और फिर उस कमाई के लिए ही आप सारी चीजें कर रहे होते हो, राइट। तो सिर्फ 2 ही चीजें अगर आप देखें, और वही 2 जो चीजों का जन्नत में भी आपको कहा गया है कि आपको बहुत मिलेंगी, बहुत वाफर मकदार में आपको खाना पीना मिलेगा, बहुत वाफर मकदार में जो दूसरी चीज का मैं आप जिक्र कर रही हूँ वो मिलेगी, ठीक है। तो वही दोनों चीजें दुनिया में भी हैं। अब उसके लिए जो हुदूद मुकर्रर कर दी गई है कि आपको खाना है, आपको कैसा खाना है, आपको हलाल खाना है, ठीक है। अगर कोई हलाल हराम खाता है और वो एंजॉय कर रहा है उसको, तो अल्लाह सुब्हान व तआला फिर उसको एंजॉय करने देते हैं। अगर वो बात नहीं मान रहा खाने पीने में, जो अल्लाह के अहकामात हैं उसको नहीं फॉलो कर रहा, देन वो थोड़े दिन बाद क्या होगा, उसको उसका पता चल जाएगा कि वो जब बात नहीं मान रहा था तो उसको उसका क्या अजर मिलेगा, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को बात? हेलो, मैं यहाँ पे इसको स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ। जी, कुछ पूछना है किसी? नौशीन आप हाईलाइट करेंगी जरा इस आयत को, सूरह हिज्र की। जी बाजी। यानी कि ग्रामर को छोड़ के तसलीस उर्दू आप कर दीजिए। कि अगर हम यानी उनको छोड़ दें, वो खाते रहें और ये तो मतलब फायदा उठाते रहें, और मतलब एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह ताला उनको, यानी दुनिया में तो उनको मोहलत दी गई है ना, तो उसमें उनको वो हर चीज के लिए आजाद है, लेकिन एक टाइम आता है फिर अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आ जाती है। तो यहाँ पे भी ये बात की जा रही है कि इनको छोड़ें, वो खाएं पिए और फायदा उठाए और अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन फिर आखिर उन्होंने वापस यानी लंबी लंबी उम्मीदें बांधे, लेकिन फिर बिलाखिर वो जान लेंगे कि उन्हें जब वापस जाना है तो फिर उन सब चीजों का हिसाब भी देना है। हाँ हाँ हाँ, उन दिनों उन चीजों का कोई फायदा नहीं रह जाता है जितना आपने खाया है, जिस तरह से आपने खाया है। लेकिन अगर आप हदूद में रहते हुए खाते तो फिर आपको कोई फिक्र ना होती। जाते वक्त फिर इंसान का बहुत ही गमगीन हालत में जाता है, जब उसको अंदाजा होता है कि अब मुझे जाना है, अब अल्लाह को फेस करना है, तो बहुत गमगीन हालत में जाता है। लेकिन अगर पहले से ही वो इस चीजों का ख्याल रख ले, और स्पेशली खाना पीना, राइट, इंसान खूब कमाता है कि वो उसको यही होता है कि मैं अगर बुरे तरीके से नहीं कमाऊंगा तो शायद मेरे हालात ऐसे हो जाएं कि मैं खा ना सकूं, राइट। उसको अल्लाह पे यकीन नहीं होता, अल्लाह पे तवक्कल नहीं होता, राइट, कि हलाल रोटी कमाते हुए भी वो अल्लाह उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक। तो वो उसको हर तरीके से कमाता रहता है और उसको एंजॉय करता है, क्योंकि शैतान उसको कहता है, शैतान उसको बड़ा वो कहता है कि हाँ ये जो तुम कर रहे हो इससे तुम्हारे बहुत स्टेटस मकाम बन रहा है दुनिया में, राइट। तो वो शैतान उसको और ज्यादा मुज़य्यन कर देता है उसके इन तरीकों को, ठीक। तो ये वैसे अच्छी आयत है, सिवाय इसका ग्रामर जरा मुश्किल है, इंशाल्लाह हम उसको करेंगे। एनी मोर क्वेश्चन? तो आज हमने सूरह हिज्र स्टार्ट की, अल्लाह करे आगे ये आसान हो, क्योंकि 3rd आयत पे काफी मुश्किल हो गई। आपने नज़ारा का कहा था ना, फॉर्म 1 और 4 मेरे पास है और उसके पैसे भी हुए नहीं, नज़ारा के वो मैंने स्टार के साथ एक चीज बनाई हुई ना, पूरे कुरान में जितनी आयतें आई हुई हैं। जी जी ठीक है, अच्छा वो वाला वो शेयर हाँ वो वाला जिसपे मैंने स्टार लगा दिए हैं कि पूरे कुरान में नज़ारा का, क्योंकि नज़ारा भी दोनों फॉर्म में पाया जा रहा है, कॉन्जुगेटर में बिल्कुल नज़ारा नज़ेरा दोनों तरीकों से पाया जा रहा है। जैसे वज़रा में अभी प्रॉब्लम हो गई थी, वो वाज़ेरा नहीं है, वो वज़रा है, ठीक है। तो वज़रा को भी मैं एक बार और सही से लिख के लगा दूंगी आप लोगों के लिए, और आप लोग अपने कॉपियों में इसको कैद कर लीजिएगा। और कॉन्जुगेटर पे बिल्कुल यकीन नहीं रखिएगा, वीक लेटर में वैसे ही आप लोग कॉन्शियस हो जाया करें, ठीक है, इंशाल्लाह, ओके। और जो जवाब अमर और जवाब शर्त है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसकी डेफिनेशन सही से कहीं से मुझे मिल जाए। आप लोगों को शादी आप भी देख लीजिएगा कि अमर के बारे में, जवाब अमर के बारे में कहीं से आपको मिल जाए, वो कंडीशन किसी ग्रामर का गूगल कर लीजिएगा, ठीक है।
ठीक, एनी मोर क्वेश्चन आज के लिए, वरना आज इतनी काफी है। एक ही सूरत कर सके, सॉरी, लेकिन इट वाज नीडेड क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट। हाँ नहीं, 3 हो गई ना, 3 हो गई तीसरी थी। माशाल्लाह जी। हाँ जी जी 3 हो गए। या क्योंकि सभी लोग इस पे हैं, ताहिरा ऑलरेडी 3 से ऊपर जा चुकी हैं और जुबैर ऑलरेडी वो भी इसी तरफ हैं, उवैस की भी 3 के करीब हो गई हैं, तो माशाल्लाह अच्छा पेस चल रहा है। तो आज आपकी भी 3 हो गई, गजाला ऑलरेडी 3 कर चुकी हैं, शायद नौशीन की भी 3 हो गई हैं। शाइस्ता नेक्स्ट वीकेंड को हफ्ते को आप अपनी तैयारी रखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। है शाइस्ता की अनकबूत। अनकबूत वो बड़ी प्यारी और आसानी से शुरू होगी, आसान लगेगी आपको इंशाल्लाह शुरू में। और हम चाहते ही यही हैं कि शुरू में आसान हो, बाद में डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जाए, लेकिन आई डिडंट रियलाइज के शाजिया की एकदम से सारे रूल आ जाएंगे। अमर, what surah you want to take? I was thinking Surah Mulk. Is that taken or? How many ayah are there? Yeah, let's do that. Sure. Surah Mulk. I don't mind it. मुल्क में 30 है मेरे ख्याल। ठीक है, do that inshallah. Okay, inshallah. Because you will hardly like एक दिन में 2 या 3 लोगों को ही चांस मिलता है प्रेजेंट करने का, क्योंकि काफी लोग हैं यहाँ पर। अनलाइक और अगर उजैर भी आ जाते हैं तो फिर सूरह यूसुफ तो हमें उनसे करवानी है। Exactly, yeah. Right? So inshallah, and he will continue from where he is, and ज़ीशान जो है वो शुरू से उसको कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये सैटरडे संडे वाला ग्रुप दूसरा है क्या? नहीं, क्योंकि सैटरडे को इतने सारे लोगों का नाम और इतने लोगों की आयत मतलब मेंशन की गई थी सूरह। अब ये आज और हैं, जैसे कल हाँ, ये हुआ ये है कि मैडम मैंने आपके ग्रुप को, सूरह मुल्क का कोई जिक्र नहीं था। जी कोई बात नहीं, वो अमर लगा दीजिएगा आप जरा मैसेज के मैं सूरह मुल्क करूंगा अगले उसमें। Yes, just any group पे नहीं, वो हुआ है कि मैंने 3 ग्रुप को वो कर दिया है, तो इट्स मेकिंग एवरीबॉडी कंफ्यूज। 3 ग्रुप मर्ज हो गए, बट इट्स गुड थिंग कि हर सूरह का आपका थोड़ा फ्लेवर आपको मिलता जाएगा, एंड एवरीबॉडी वुड नो कि हर सूरह में क्या क्या है, राइट? तो ये जो आज संडे के ग्रुप में आए हैं वो नेक्स्ट संडे को ही होंगे अपनी? नहीं, ये दोनों दिन आना जरूरी होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये लोग काम करते हैं सैटरडे संडे, तो अगर सैटरडे को कोई काम कर रहा होता है तो फिर वो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं मतलब नेक्स्ट सैटरडे को कौन पढ़ेगा ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट सैटरडे को शाइस्ता प्रेजेंट करेंगी, और वी आर होपिंग के अमार होंगे और अमार प्रेजेंट करेंगे, और ज़ीशान होंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं की। ठीक है। और संडे को आप कर लीजिएगा, मैं यही समझ रही हूँ आप ये कहना चाह रही हैं कि आप करना चाहती हैं। ठीक है, ताकि आप वही वाली सूरत वही लेकर आए। मैं तो सारी हर कॉपी बनाई होती है ना। जी अच्छा, कॉपियां बना रही हैं आप, सही है। वो होता है। हाँ, ये 2-3 कॉपियां से आप ब्लैंक रख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। So इंशाल्लाह, so that's good, माशाल्लाह। अच्छा गया। शादिया, जज़ाकल्लाह, मुश्किल इंट्रोड्यूस करने का चली गई हैं शादिया शायद आप। हाँ, चलें इंशाल्लाह हम लोग एंड करते हैं और सैटरडे को मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। आप लोग गेट यूज्ड टू हो जाएंगे, अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बहुत सारे लोगों का, लेकिन यूज्ड टू हो जाएंगे आप लोग इंशाल्लाह। टाइम कम है, दिन कम है यानी दिन कम है, कोई बात नहीं, लेकिन वक्त ज्यादा है। 2 घंटे हैं हफ्ते में, 2 घंटे काफी होते हैं इंशाल्लाह। ठीक, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।